एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस टू वाई इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे आपको 5 पार्ट्स जो वो दिए हुए हैं, x और y की वैल्यू दी हुई है। तो इनको आपने चेकआउट करना है गिवन इक्वेशन के लिए। जो इक्वेशन आपको दी हुई है कि ये इसके सोल्यूशन है या नहीं है, मीन्स x और y की वैल्यू आप पुट करोगे। अगर उसमें क्या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो वो सोल्यूशन होगा, अगर नहीं आती है तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो फर्स्ट इसमें सोल्यूशन गिवन दैट या गिवन इक्वेशन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे इक्वेशन आपको दी हुई है x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। मार्क दिस इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आपके पास फर्स्ट पार्ट 2 एंड 0 एंड 2 means you have to check these point these are a solution of a given equation or not। means x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी और y की वैल्यू 2। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जब आपको चेकआउट करना है कि द गिवन पॉइंट्स आर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नॉट, तो इसमें क्या करोगे आप, x और y की वैल्यू जो वो पुट करोगे। x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 2 है, तो इस इक्वेशन में आपको वैल्यू जो वो पुट करनी है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो दिस कम्स माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 4 जो वो 4 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो वो आपके पास राइट हैंड साइड नहीं है, देयर फोर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। या इक्वेशन नंबर अगर आपको 1 लिखना है तो इक्वेशन 1 भी लिख सकते हो, या गिवन इक्वेशन के आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए x की वैल्यू 0 और y इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। उसके बाद पार्ट नंबर 2, इसमें दिया हुआ आपको 2 एंड 0, पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। क्वेश्चन आपने यहाँ ऊपर ही राइट डाउन करना है, उसके बाद नीचे जो वो डायरेक्ट आपके सोल्यूशन जो वो चलते जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन जो वो उसमें आपने क्या किया, सेकंड पार्ट के लिए वैल्यू दी आपको 2 एंड 0। 2 एंड 0 मीन्स x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू जो वो 0 है। नाउ पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आपने क्या किया, वैल्यू जो पुट कर दी, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो दिस कम्स 2 इज इक्वल टू 4। तो हियर आल्सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये भी आपके पास जो वो सोल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन के लिए। आफ्टर दैट पार्ट नंबर 3 है 4 एंड 0। तो पुट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पे आप पुट करोगे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। हियर 4 इज इक्वल टू 4। हियर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ गिवन
इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास जो वो सोल्यूशन है, जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 0, मीन्स जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी देन द गिवन पॉइंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मीन्स ये सेटिस्फाई जो वो आपके पास इक्वेशन को, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस तरह से सेटिस्फाई जो वो करना चाहिए, दोनों साइड जो वो इक्वल आनी चाहिए। उसके बाद पार्ट नंबर 4, x की वैल्यू दी हुई है ना √2, पुट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। जब आप x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4√2 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया आपके पास √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से √2 दोनों में कॉमन है, तो √2 आप बाहर ले सकते हो। 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, ये आपके पास बन गया माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड जो वो राइट हैंड साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये आपके पास जो वो फोर्थ पार्ट भी इसका हो गया कि x की वैल्यू जो वो आपके पास √2 है और y की वैल्यू जो वो इन्होंने दी हुई है 4√2, तो ये भी आपके पास जो वो सोल्यूशन नहीं है गिवन इक्वेशन के लिए। उसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है आपके पास, x की वैल्यू जो वो इन्होंने 1 दी हुई है और y की वैल्यू जो वो भी 1 दी हुई है 1 1। तो यहाँ पे जब आप 1 1 जो वो पुट करोगे, फिफ्थ पार्ट इसका, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो वो 1 पुट करनी है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो -1 इज इक्वल टू 4 ये आ गया। तो -1 जो 4 के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ये भी आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसके लिए सोल्यूशन नहीं होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। आपको जो वो इक्वेशन दी हुई है और उसमें x और y की वैल्यू पुट करनी है जो कि सोल्यूशन है गिवन इक्वेशन का, तो उससे आपको k की वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन इज टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू k। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर इसको 1 जो मार्क कर दिया। अब वैल्यू जो वो आपको दी हुई है x की 2 और y की 1, सिंस x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर x 2 है और y 1 है, ये सोल्यूशन है, तो इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू जो पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k। तो यहाँ अपने इक्वेशन में जो वो वैल्यू पुट कर दी जो इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 4 प्लस 3 7। तो हैंस द वैल्यू ऑफ k
k इज 7। तो आपके पास जो k की वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए पूछी थी, तो k की वैल्यू जो वो आपके पास कितनी आ गई, इसकी 7 आ गई। मीन्स अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन जो वो उसके लिए आपको पॉइंट दिए हुए हैं x और y, अगर वो सोल्यूशन है तो उसमें आप कोई भी वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी जो अननोन आपके पास क्वांटिटी है तो उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू जो वो उसकी फाइंड आउट आप कर सकते हो बाय फिलिंग द पॉइंट्स विच आर गिवन टू यू विच आर द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आपके पास जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, जो वेरिएबल है उनकी जो वैल्यू दी हुई है कि वो सोल्यूशन है, तो उसमें क्या आप इक्वेशन में उन पॉइंट्स को पुट कीजिए और वहां से आपके पास जो भी अननोन क्वांटिटी उन्होंने पूछी हुई है तो उस अननोन क्वांटिटी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास अननोन क्वांटिटी थी के, तो के की वैल्यू जो वो आपको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे x इक्वल 2 और y इक्वल टू 1 जो वो सोल्यूशन दिया हुआ था इस इक्वेशन का, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू जो पुट की और यहाँ से k की वैल्यू जो वो फाइंड आउट कर ली। तो दिस इज 4.2 एक्सरसाइज ओवर।